मिडिल ईस्ट के समुद्र से लेकर आसमान तक तबाही का ऐसा भयानक बवंडर उठ रहा है जो पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास बदलने को बेताब है। दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार बनने का ढोंग करने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी अंधी ताकत के घमंड में चूर होकर खूनी खेल की नई बिसात बिछा चुका है। जब पूरी दुनिया शांति की बात कर रही है, तब वॉशिंगटन के बंद कमरों में इंसानी खून से होली खेलने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। आसमान से मौत बरसाने वाले B-1 लैंसर बॉम्बर्स समुद्र का सीना चीरते, 17 खूंखार वॉरशिप्स जमीन पर तबाही मचाने वाली स्पेशल फोर्सेस और सबसे खतरनाक जर्मनी में 150 से ज्यादा कॉम्बैट ट्रामा डॉक्टर्स की अर्जेंट लैंडिंग। ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है साहब, ये इशारा है कि ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट को एक ऐसे महायुद्ध की आग में झोंकने जा रहा है जिसकी लपटें अब आपके और हमारे घर के चूल्हे तक पहुंचने वाली है। देखिए कैसे अमेरिका की इस सिरफिरी सनक ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का बेहद खास शो विश्व युद्ध। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में जंग का एक ऐसा खौफनाक मंजर तैयार हो रहा है जिसकी आग में पूरी दुनिया के झुलसने का खतरा पैदा हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार बनने का दावा करने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी ताकत के घमंड में अंधा होकर तबाही का नया तांडव रचने की पूरी तैयारी कर चुका है। जो मुल्क पूरी दुनिया को शांति और मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाना थकता नहीं है, वही अमेरिका आज ईरान की सरजमी को खून से लाल करने के लिए अपने सबसे घातक हथियार, खूंखार बॉम्बर्स और खूनी मंसूबे लेकर मिडिल ईस्ट के दरवाजे पर अना खड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का जंग का ये नया जुनून पूरी दुनिया की शांति को दांव पर लगा रहा है। ऐसा लगता है मानो कि अमेरिका की नीति ही दूसरों के घरों में आग लगाकर अपनी रोटी सेकने की बन चुकी है और अब इस आग की लपटें पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आगोश में लेने के लिए पूरी तरीके से बेताब नजर आती है। सुपर पावर होने का तगमा सीने पर सजा कर घूमने वाले अमेरिका की असलियत अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है। अपनी नापाक हरकतों और विस्तारवादी सोच से दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना अमेरिका की पुरानी फितरत रही है और अब ट्रंप प्रशासन उसी पुरानी राह पर चलकर एक और नए युद्ध की आग झुलसा रहा है। ईरान के खिलाफ एक भयानक और बड़े पैमाने के हमले का खाका तैयार किया जा चुका है जिसमें निर्दोषों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जा रही। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है मानो उसे जंग के सिवा कुछ और दिखाई ही ना दे रहा हो। पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी चमकाने के लिए अमेरिका ने अपनी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस, सबसे खतरनाक और एडवांस बॉम्बर्स, आधुनिक वॉरशिप्स और कॉम्पैक्ट मेडिकल टीमों की एक बड़ी फौज को इस इलाके की तरफ रवाना कर दिया। तबाही के इस साए को अमेरिका महज अपनी सतर्कता और सुरक्षा का नाम देकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ये कोई सामान्य या मामूली तैनाती नहीं है, बल्कि ये किसी मासूम मुल्क की संप्रभुता को कुचलने और युद्ध को एक खौफनाक विस्तार देने की सोची समझी तैयारी है। अमेरिका जिस तरीके से अपनी नौसेना, वायुसेना और थल सेना कातिलाना दस्ते मिडिल ईस्ट में जमा कर रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि उसके मन में शांति का कोई इरादा ही नहीं बचा। पिछले कुछ दिनों से ईरान की धरती पर लगातार हवाई हमले करके अमेरिका पहले ही अपनी आक्रामक मानसिकता का परिचय दे चुका है और अब वो इस जंग की आग में घी डालने का काम और पूरा इंतजाम कर चुका है। दुनिया को लोकतंत्र का ज्ञान बांटने वाला अमेरिका अब न सिर्फ ईरान को निशाना बनाने की फिराक में है, बल्कि
हूती विरोधियों पर भी चौतरफा हमला बोलने की बिसात बिछा रहा है। दूसरे देशों के मामलों में दखल देना और वहां तबाही का मंजर पैदा करना अमेरिका के इतिहास का वो पन्ना है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इस बार भी अमेरिका का रुख बेहद खतरनाक और अमानवीय नजर आ रहा है। जर्मनी के मिलिट्री हॉस्पिटल में 150 से भी ज्यादा कॉम्पैक्ट ट्रॉमा स्पेशलिस्ट की अचानक तैनाती ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। अमेरिका का ये कदम चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि वो एक ही खून और लंबे खींचने वाले संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर रहा है जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही तय है। जंग के मुहाने पर खड़े होकर अमेरिका ये भूल जाता है कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर मुल्क अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। युद्ध के इस खेल में मेडिकल सपोर्ट को इस पैमाने पर बढ़ाना सीधा और साफ इशारा है कि अमेरिका सिर्फ हवाई हमलों से बाज नहीं आने वाला, बल्कि वो एक बड़े खूनी संघर्ष की आशंका को खुद ही जन्म दे रहा है। अपने सैन्य ठिकानों से अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के खूंखार दस्तों को सीधे मिडल ईस्ट के रण क्षेत्र में भेजा जा रहा है, जिससे जमीनी हमलों का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। लड़ाकू विमानों के कई खतरनाक स्क्वाड्रन्स पहले से ही इस इलाके में मौजूद है और अमेरिका के इशारों पर किसी भी वक्त तबाही मचाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद खड़े हैं। अमेरिका के इस सनक में उसका साथ देने के लिए ब्रिटेन भी पीछे नहीं हट रहा और दोनों मुल्कों में मौजूद सबसे घातक बॉम्बर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासकर ब्रिटेन के ठिकानों पर तैनात किए गए B-1 लेंसर बॉम्बर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कि वो हंसते खेलते इलाकों को शमशान में बदलने के लिए बेताब है। ये सुपरसोनिक गति वाले और भारी भरकम पेलोड ले जाने में सक्षम बॉम्बर्स अमेरिका की उस गंदी सोच का हिस्सा है जिसके तहत वो बड़े लक्ष्य को पलक झपकते ही तबाह कर देना चाहता है। अमेरिका की ये तैयारी साफ तौर पर साबित करती है कि उसके लिए इंसानियत से ज्यादा जरूरी उसकी झूठी शान और क्षेत्रीय दबदबा बनाए रखना है। साम्राज्यवादी सोच से ग्रस्त अमेरिका सिर्फ आसमान से बम बरसाकर शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो जमीन पर भी निर्दोषों का खून बहाने की पूरी योजना बना चुका है। स्पेशल फोर्सेस का ये जमीनी तैनाती इस बात की पक्की तस्दीक है कि अमेरिका अब ग्राउंड ऑपरेशंस के नाम पर ईरान और उसके सहयोगियों गुट के खिलाफ एक सीधी और खूनी जंग छेड़ने जा रहा है। अपने घर में बैठकर दुनिया भर के नक्शे बदलने का सपना देखने वाले अमेरिकी रणनीतिकार B-1 लेंसर बॉम्बर की मारक क्षमता पर इतरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अपनी सुपरसोनिक स्पीड और विशाल पेलोड क्षमता के दम पर वो ईरान जैसी बड़ी ताकत को आसानी से घुटनों पर ला देंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इतिहास गवाह है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसी में गिरता है। नौसेना की ताकत के नाम पर समुद्र में अपनी चौधराहट दिखाने के लिए अमेरिका नेवी ने ही मिडल ईस्ट के पानी में अपनी मौजूदगी को हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। इस वक्त समुद्र में अमेरिका के 17 बड़े और खतरनाक लड़ाकू जहाज तैयार हैं जो किसी भी वक्त तबाही का तूफान ला सकते हैं। इनमें 2 विशालकाय कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, 11 एडवांस डिस्ट्रॉयर्स और एक पूरी की पूरी मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट शामिल है। लाल सागर और फारस की खाड़ी जैसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर अपना शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने अपनी इस नौसैनिक ताकत को ढाल की तरह आगे कर दिया है। अमेरिका की ये नौसैनिक मौजूदगी सिर्फ समुद्री रास्तों पर कब्जे के लिए नहीं बल्कि निर्दोष इलाकों पर मिसाइलों की बारिश करने के लिए मकसद से बढ़ाई गई है। हमेशा चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को सच करने वाला अमेरिका रेड सी में हूती विरोधियों के हमलों को अपना ढोंग रचने का बहाना बना रहा है। हूती विरोधी द्वारा टैंकर जहाजों पर किए गए हमलों की आड़ लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम लगातार 12 दिन तक ताबड़तोड़ हमले करने की बात कर बड़े बड़े फक्र से कबूल कर रहा है। ये नई तैनाती ट्रंप प्रशासन को हूती ठिकानों को पूरी तरीके से नस्ताबूद करने और अपनी ताकत का नाच दिखाने का एक और नया बहाना है। अमेरिका ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो समुद्री व्यापार की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन असल में वो पूरे इलाके में अपनी बादशाहत कायम करने के सिवा और कुछ नहीं कर रहा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खौफनाक और इंसानियत को कंपा देने वाली बात लैंड स्ट्यूल मिलिट्री हॉस्पिटल में 150 से ज्यादा कॉम्बैट ट्रेमा स्पेशलिस्ट की
अचानक इमरजेंसी लैंडिंग है। जर्मनी का ये मिलिट्री अस्पताल मिडल ईस्ट में अमेरिका के घायल और लहूलुहान सैनिकों के इलाज का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। किसी भी सामान्य या छोटे सैन्य अभियान के लिए इतने बड़े पैमाने पर ट्रॉमा स्पेशलिस्ट और डॉक्टरों की फौज को कभी नहीं भेजा जाता। अमेरिका की ये खामोश तैयारी खुद चीख चीख कर कह रही है कि आने वाले दिनों में कितना भयानक और भयावह रक्तपात होने वाला है, जिसकी भनक अमेरिका को पहले से ही है। रक्षा मामलों के जानकारों और सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका का इरादा सिर्फ सीमित या छोटे मोटे हवाई हमले तक होता तो उसे इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कतई ही जरूरत ना पड़ती। इतने मेडिकल्स का सीधा सा मतलब है कि अमेरिका एक भयानक, लंबे और खूनी जमीनी संघर्ष की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका ने युद्ध में होने वाले बेहिसाब वित्तीय खर्चे और अपने सैनिकों के भारी नुकसान का खाका पहले से ही तैयार कर लिया है, क्योंकि मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले अमेरिका का ये रूप पूरी दुनिया के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अपनी जिद में वो लाखों बेगुनाह जिंदगियों को मौत के घाट उतारने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। युद्ध के इस हवस को पूरा करने के लिए अमेरिका राजनीति से भी पीछे नहीं हट रहा और वहां की संसद यानी कांग्रेस ने $95 बिलियन के एक विशालकाय पैकेज पर अपनी मोहर लगा दी। इस भारी भरकम फंड में $83 बिलियन सीधे तौर पर मिलिट्री और इंटेलिजेंस की फंडिंग के लिए रखे गए हैं, ताकि जंग की इस मशीन में पैसे का ईंधन कम ना पड़े। हालांकि अमेरिका संसद के भीतर 216 बनाम 214 का ये बेहद मामूली अंतर खुद इस बात की गवाही देता है कि अमेरिका के अंदर भी इस खूनी खेल को लेकर भारी मतभेद है। लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता के नशे में धुत ट्रंप साहब इस भारी फंड के दम पर मिडल ईस्ट में आग लगाने की अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद का ये बयान है कि मैं अपने देश के सैनिकों को वेतन तो देना चाहता हूं, लेकिन किसी भी अमानवीय युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद का ये बयान कि मैं अपने देश के सैनिकों को वेतन तो देना चाहता हूं, लेकिन किसी भी अमानवीय युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता, अमेरिका के दोहरे चरित्र को पूरी तरीके से बेनकाब करता है। संसद के पास हुई अरबों डॉलर की फंडिंग ट्रंप साहब को सैन्य अभियानों का तांडव रचने के लिए जरूरी हथियार और बारूद मुहैया कराएगी। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अमेरिका की ये आक्रामक नीति उसे खुद उसके अपने घर में और पूरे वैश्विक मंच पर एक विवादित और गैर जिम्मेदाराना मुल्क बनाकर खड़ा कर देती है। अमेरिका की आदत बन चुकी है कि वो दुनिया के शांति प्रिय इलाकों में जाकर जंग का बीज बोआता है। ट्रंप प्रशासन अब ईरान के साथ होने वाली इस जंग को सिर्फ आसमान से बम गिराने तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे एक बड़े और विनाशकारी युद्ध का रूप देने की फिराक में बैठे हैं। स्पेशल फोर्सेस के खूंखार दस्ते, B-1 लैंसर जैसे भारी बॉम्बर्स और नौसेना की असीम ताकत का इस्तेमाल ईरान के मुख्य सैन्य ठिकानों, उनकी बेहद संवेदनशील न्यूक्लियर साइट्स और हूती विरोधियों के ठिकानों पर विनाशकारी प्रहार करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका को ये भूलने की भूल कतई ही नहीं करनी चाहिए कि अब दुनिया बदल चुकी है और उसकी इस मनमानी पर रूस और चीन जैसी महाशक्तियां खामोश बैठकर मूक दर्शक नहीं बनेंगी। अगर अमेरिका ने अपनी हवस में आकर ईरान पर कोई भी बड़ा हमला करने का दुस्साहस किया तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग बनकर नहीं रहेगा, बल्कि ये एक तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी साबित हो सकता है। अमेरिका की एक गलत हरकत पूरे मिडल ईस्ट की स्थिरता को तिनके की तरह बिखेर सकती है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील शिपिंग रूट्स पर इस जंग का सीधा असर पड़ेगा और पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति और बेपरवाह आक्रामक विदेश नीति का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, लेकिन मिडल ईस्ट के मुहाने पर इस तरह भारी सेना की तैनाती करके वो केवल अपनी ताकत का खोखला प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान और उसके सहयोगी देश को सख्त संदेश देने का अमेरिका का यह तरीका उल्टा उसी पर भारी पड़ सकता है। अपनी अकड़ में अमेरिका पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी स्तर के संघर्ष को लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपने ही घर में हो रहा विरोध और जर्मनी में भारी संख्या में मेडिक्स की
तैनाती ये साफ बताती है कि अमेरिका खुद एक युद्ध के खौफनाक नतीजे से भीतर तक डरा हुआ है। सामरिक विशेषज्ञों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे विवाद को तेजी से अपने हक में खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो तबाही और नरसंहार का रास्ता चुन रहे हैं। पिछले 12 रातों से लगातार हो रहे हवाई हमले से भी जब अमेरिका का दिल नहीं भरा तो वो एक और बहुत बड़े और भयानक मिलिट्री ऑपरेशन की जमीन तैयार कर रहा है। मिडल ईस्ट में आज तनाव अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे बारूद के ढेर को उड़ाने के लिए काफी है। ईरान, हूती विद्रोह और अन्य सशस्त्र समूह अब अमेरिका और इजराइल के इस नापाक गठबंधन के खिलाफ एकजुट होकर पूरी ताकत से खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका द्वारा की जा रही ये विशाल सैन्य तैनाती असल में इलाके में शांति या शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये अपने अधिपत्य को जबरन थोपने की एक नाकाम कोशिश है। अमेरिका की इस बचकानी और आक्रामक नीति की वजह से पूरे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। अगर ये जंग और आग और बढ़ती है तो इसका सबसे बड़ा खमियाजा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका की इस जंग के शौक की कीमत भारत जैसे उन तमाम देशों को चुकानी पड़ेगी जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल के आयात पर निर्भर है। अमेरिका खुद तो अपने अधिक हितों को साध लेगा, लेकिन उसकी इस हरकत से बाकी दुनिया की कमर टूट जाएगी। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब जब शांति स्थापना के नाम पर किसी मुल्क में अपने कदम रखे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही, भुखमरी और खून खराबा ही नसीब हुआ है। इराक से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका के इस खूनी खेल का सच दुनिया देख चुकी है और अब वही खौफनाक पटकथा ईरान की सरजमी पर दोहराने की साजिश रची जा रही है। अमेरिका का ये रवैया उसकी उस मानसिकता को दर्शाता है जहां वो खुद को दुनिया का थानेदार समझता है और जब चाहे किसी भी संप्रभु राष्ट्र की शांति को अपने बूटों तले रोंद देता है। ट्रंप की ये नई चाल पूरे मिडल ईस्ट को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल सकती है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर समय रहते अमेरिका की इस बेलगाम और खतरनाक आक्रामकता पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाला वक्त पूरी मानव सभ्यता के लिए एक काला पन्ना साबित होगा। अमेरिका अपनी घटती साख को बचाने के लिए बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस जलाने का खतरनाक खेल खेल रहा है। मिडल ईस्ट में उमड़ रहे तबाही के ये काले बादल सिर्फ ईरान या हूती विद्रोहियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, शांति और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। अमेरिका का ये नया युद्ध न्यास ये साबित करने के लिए काफी है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला ये मुल्क आज वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुका है। अमेरिका का ये खतरनाक रवैया उस बात का प्रमाण है कि वो अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक फायदों के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकता है। अपने आर्थिक संकटों और घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप प्रशासन एक नया युद्ध मैदान तैयार कर रहे हैं। दूसरों के घर में आग लगाकर अपनी दिया जलाने की अमेरिका की ये पुरानी फितरत अब मिडल ईस्ट के करोड़ों निर्दोष लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही है। दुनिया को अब ये समझना होगा कि अमेरिका की ये कथित सैन्य तैयारी सुरक्षा के नाम पर एक खुला छल है जो आने वाले समय में विश्व व्यवस्था को पूरी तरीके से तहस नहस कर सकती है। अमेरिकी रणनीतिकारों का सोचना है कि वो अपनी विशाल वायुसेना और सुपरसोनिक बॉम्बर्स के दम पर ईरान को कुछ ही दिनों में घुटनों पर टेकने के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन वो शायद इतिहास के पन्नों को पलटना भूल गए हैं कि गोरिल्ला युद्ध और क्षेत्रीय समर्थन के सामने बड़े से बड़े साम्राज्य ढेर हो जाते हैं। अमेरिका अपनी जिस आधुनिक टेक्निक पर इतरा रहा है वो किसी देश के आत्मसम्मान और देशभक्ति के आगे बोनी साबित हो सकती है। ट्रंप की सोच की बल प्रयोग से शांति स्थापित कर सकते हैं उनकी बेहद बचकानी और अदूरदर्शी नीति को उजागर करता है। मिडल ईस्ट में तैनात ये 17 अमेरिकी युद्धपोतों और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि ये पूरी क्षेत्र के लिए एक सीधी चेतावनी है। अमेरिका चाहता है कि फारस की खाड़ी और लाल सागर के पूरे जलमार्ग पर उसका एक छल राज्य हो ताकि वैश्विक व्यापार पर उसकी पकड़ बनी रहे, लेकिन अपनी इस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में वो ये भूल गया है कि इन जलमार्गों के बाधित होने से खुद पश्चिमी देशों की आपूर्ति श्रृंखलाएं भी
चरमरा जाएंगी। अमेरिका की ये नीति अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली साबित होने वाली है। युद्ध की इस भट्टी में केवल तोप और गोले ही नहीं जलेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तमाम नियम कायदे भी भस्म हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को ठेंगा दिखाकर अमेरिका जिस तरीके से एक तरफा सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है, वो वैश्विक नियमों का खुला उल्लंघन है। जो मुल्क बात बात पर दूसरे देशों पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाता है, वो आज खुद पूरी दुनिया के सामने गुंडागर्दी पर उतर आया है। अमेरिका का ये धोरा मापदंड अब पूरी दुनिया की नजरों में बेनकाब हो चुका है। जर्मनी के अस्पताल में 150 से अधिक कॉम्बैट मेडिकल्स की तत्पर तैनाती इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि वॉशिंगटन में बैठे युद्ध के सौदागरों को पता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। वो जानते हैं कि इस बार उनके सामने कोई कमजोर प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि एक संगठन और दृढ़ संकल्प विरोधी है। अमेरिका अपने सैनिकों के शवों और घायलों को संभालने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रहा है, जो ये दर्शाता है कि वो इस युद्ध को जबरन लंबा खींचने के मूड में है। ये सोच इंसानियत के प्रति उसकी संवेदनशीलता को पराकाष्ठा पर ले जाती है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पास किया गया 95 बिलियन डॉलर का ये फंड असल में अमेरिकी जनता के गाड़ी कमाई के पैसों का दुरुपयोग है। अपने ही देश में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली को नजरअंदाज करके अमेरिका अरबों डॉलर बारूद और मिसाइलों पर लुटा रहा है। अमेरिकी करदाताओं के पैसों को दुनिया भर में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल करना ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाया जाता है। ये फंड शांति के लिए नहीं, बल्कि रक्षा कंपनियों की जेबें भरने और युद्ध की आग को भड़काने के लिए दिया जा रहा है। संसद के अंदर 216 बनाम 214 का ये बेहद करीबी वोट ये स्पष्ट करता है कि अमेरिका स्वयं अंदर से ही दो हिस्सों में बंट चुका है। वहां की जनता और कई समझदार नेता इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि बेफजूल की विदेशी जंगों में उलझना देश के हित में नहीं। इसके बावजूद सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपनी हनक और अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पूरे देश को एक नए संकट में ढकेल रहे हैं। ये विभाजन दिखाता है कि अमेरिका का लोकतंत्र अंदर से कितना खोखला और युद्धमादी हो चुका है। अमेरिका की इस आक्रामक कार्रवाई से केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि पूरा एशियाई महाद्वीप प्रभावित होगा। कच्चे तेल की सप्लाई रुकने या सीमित होने से ईंधन के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिससे विकासशील देशों में महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। भारत, चीन और कई अन्य एशियाई देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है, उन्हें अमेरिका की इस सनक की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए बाकी दुनिया को आर्थिक मंदी के दलदल में धकेलने से जरा सा भी हिचकिचा नहीं रहा। हूती विरोधियों और ईरान समर्थित गुटों के खिलाफ अमेरिका की ये सैन्य रणनीति चींटी को मारने के लिए तोप चलाने जैसी है। अमेरिका को लगता है कि भारी बमबारी से इन वैचारिक और जमीनी आंदोलनों को हमेशा के लिए दबा देना, लेकिन अतीत का अनुभव बताता है कि भारी हमले अक्सर इन समूहों को और अधिक मजबूत तथा एकजुट बना देते हैं। अमेरिकी हमले जितने तेज होंगे, उतना ही इस क्षेत्र में अमेरिकी विरोध भावनाएं भड़केंगी, जिससे ये इलाका दशकों के लिए अस्थिरता के दलदल में धंस जाएगा। रूस और चीन के जैसे वैश्विक प्रतिद्वंदी अमेरिका के इस कदम पर बहुत गहराई से नजर बनाए हुए हैं। अगर अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करता है, तो ये महाशक्ति चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। वो ईरान को पर्दे के पीछे से ये सीधे तौर पर कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य मदद पहुंचा सकती है। ऐसे में ये संघर्ष दो देशों की लड़ाई न रहकर एक बड़े वैश्विक युद्ध में बदल जाएगा, जिसकी लपटें सीधे तौर पर अमेरिका की अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी झुलसा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों का बढ़ना केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये आम इंसान की थाली तक पहुंचने वाली महंगाई का सीधा संकेत है। अमेरिका के इस युद्धनुमात से आने वाले दिनों में हर जरूरी सामान की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे दुनिया भर के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित होंगे। वैश्विक और वॉशिंगटन के वातानुकूलित कमरों में बैठकर जंग के आदेश देने वाले नेताओं को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी एक दस्तखत से दुनिया के आम आदमी की जिंदगी कितनी दुश्वार हो जाती है। ट्रंप प्रशासन का ये सोचना कि इस युद्ध को बहुत तेजी से अपने पक्ष में खत्म कर लेंगे, एक बहुत बड़ा मुकालता है।
युद्ध की शुरुआत करना तो आसान होता है, लेकिन उसका अंत कब और कैसे होगा ये कोई तय नहीं कर सकता। अमेरिका ने अतीत में भी कई बार तत्परित विजय के दावे के साथ युद्ध शुरू किए थे, लेकिन बाद में वो ही युद्ध उसके लिए गले की फांस बन गए। ईरान और उसके सहयोगियों की क्षमता को कम आंकना अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है। अमेरिका वायु सेना के B-1 लैंसर बॉम्बर्स और F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स की तैनाती केवल ईरान को डराने की एक कोशिश है, लेकिन ईरान का रक्षा ढांचा काफी गहराई में और बंकरों में फैला हुआ है। केवल हवाई हमलों से किसी देश के सैन्य मनोबल को तोड़ना नामुमकिन है। अगर अमेरिका को जमीनी सेना उतारनी पड़ी तो ये उसके लिए एक ऐसे दलदल जैसा होगा जिसे निकलना उसके बस की बात नहीं रहेगी। इतिहास गवाह है कि वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका को हमेशा जमीनी लड़ाइयों में भारी फजीहत झेलनी पड़ी है। रेड सी और फारस की खाड़ी में अमेरिकी नेवी का जमावड़ा जहाजों की सुरक्षा के नाम पर एक ढोंग है। असल में अमेरिका इन व्यापारिक रास्तों पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपनी शर्तें थोप सके। अपनी इस दादागिरी के चलते अमेरिका उन निरपराध व्यापारी जहाजों और उनके क्रू को भी खतरे में डाल रहा है जो केवल अपना काम कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना की आक्रामक गतिविधियां इस शांत समुद्री क्षेत्र को एक बड़े युद्ध क्षेत्र में बदल रही हैं। मिडल ईस्ट के आम नागरिक जो पहले से ही गरीब, भुखमरी और अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, उनके लिए युद्ध एक और त्रासदी के लेकर आएगा। अमेरिका की मिसाइलें और बम केवल सैन्य ठिकानों पर नहीं गिरते, बल्कि उनकी चपेट में अक्सर स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाके भी आ जाते हैं। सटीक हमलों का दावा करने वाला अमेरिका हमेशा अपने मानवाधिकार हनन के रिकॉर्ड को छुपाने की कोशिश करता रहा है। उसके इस नए अभियान से एक बार फिर लाखों लोग बेघर और शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए। अमेरिका का ये रवैया वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए काम करने वाली तमाम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के मुंह पर एक तमाचा है। जब भी किसी देश ने अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश की है, अमेरिका ने उसे आतंकवादी या अस्थिरता फैलाने वाला करार कर दिया है, जबकि खुद वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार विक्रेता और युद्ध भड़काने वाला देश बन चुका है। अमेरिका की ये स्वार्थी नीति अब दुनिया के बाकी देशों को एकजुट होकर उनकी मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर कर रही है। वैश्विक मीडिया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अमेरिका हमेशा खुद को एक बचावकर्ता और शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके हर सैन्य अभियान के पीछे तेल, संसाधन और अपने वर्चस्व बनाए रखने की लालसा छुपी होती है। मिडल ईस्ट में अमेरिका की ये नई सैन्य तैनाती भी इसी गंदी राजनीति का हिस्सा है, जहां वो एक बार फिर निर्दोषों की बलि देकर अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो जाता है कि ट्रंप प्रशासन की नीति कूटनीति के बजाय केवल सैन्य ताकत पर आधारित है। बातचीत से समाधान खोजने के बजाय हमेशा हथियार लहराना अमेरिका की घटती कूटनीतिक क्षमता को दर्शाती है। जब कोई मुल्क अपनी बात तर्कों से नहीं मनवा पाता तो वो बंदूक का सहारा लेता है। अमेरिका यही हिंसक और अड़ियल रवैये आज दुनिया भर में एक अविश्वसनीय और खतरनाक साझेदार के रूप में स्थापित कर रहे हैं। आखिरकार मिडल ईस्ट के रण क्षेत्र में बिछ रही एक खूनी बिसात पूरे मानव समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अमेरिका की साम्राज्यवादी भूख और तबाही के खेल को अगर तुरंत नहीं रोका गया तो ये आग केवल मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। दुनिया के तमाम शांति प्रिय देशों को अब एक साथ आकर अमेरिका की इस दादागिरी पर लगाम लगानी ही होगी, वरना इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि एक महाशक्ति के घमंड और सनक ने पूरी दुनिया को तबाही के अंधेरे में ढकेल दिया। मिडल ईस्ट के रण क्षेत्र में मंडराता ये काला साया असल में अमेरिकी विदेश नीति के पूरे तरह से खोखले और विफल होने की गवाही दे रहा है। अपने राजनीतिक फायदे और दुनिया भर में अपना सिक्का जमाने के लिए अमेरिका जिस तरीके से बेसुरों की जिंदगियों को दांव पर लगा रहा है वो बेहद शर्मनाक है। जब भी किसी इलाके में शांति सुगबगाहट शुरू होती है, वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार अपने हथियार बेचने और तेल पर कब्जा जमाने के युद्ध की नई पटकथा लिख देते हैं। अमेरिका की पुरानी आदत बन चुकी है कि वो दूसरों के आंगन में आग लगाकर खुद तमाशा देखता है, लेकिन इस बार का खेल उसकी अपनी साख को भी हमेशा हमेशा के लिए
भस्म कर सकता है। ट्रंप साहब की ये आक्रामक और जल्दबाजी से भरी सैन्य रणनीति ये साबित करती है कि अमेरिका कूटनीति के मोर्चे पर पूरी तरीके से पंगु हो चुका है। जब कोई मुल्क अपनी बात तर्कों, संवाद और सिद्धांतों के दम पर नहीं मनवा पाता तो वो सिर्फ बारूद और मिसाइलों का खौफ दिखाने पर उतर आता है। लेकिन अमेरिका को ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि तलवार के दम पर शासन करने वाले खुद तलवार से ही नष्ट हो जाते हैं। ईरान और उसके सहयोगी देश को डराकर झुकाने की ये नाकाम कोशिशें खुद अमेरिका को एक ऐसे आत्मघाती रास्ते पर ले जा रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता है। इस भावी महायुद्ध का सबसे दर्दनाक सच ये है कि इसकी भारी कीमत वॉशिंगटन के वातानुकूलित कमरों में बैठे हुक्मरानों को नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के उन मासूम नागरिकों और दुनिया के आम आदमियों को चुकानी पड़ेगी जिसका इस राजनीतिक रंजिश से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही हिचकोले खा रही है, वहीं अमेरिका का ये नया युद्धमान दुनिया भर में महंगाई, भुखमरी और आर्थिक तबाही का एक नया चक्रवात लेकर आया है। भारत समेत तमाम विकासशील देशों की ऊर्जा सुरक्षा का ये सीधा चोट होगी जो अमेरिकी साम्राज्यवादी सोच की एक बहुत बड़ी क्रूर कीमत है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया के तमाम शांति प्रिय मुल्क अमेरिका की इस गुंडागर्दी और चौधराहट के खिलाफ एक सुर में अपनी आवाज बुलंद करे। सुरक्षा और लोकतंत्र के नाम पर दुनिया भर में तबाही का सामान बांटने वाला अमेरिका ये नाकाम अब पूरी तरीके से उतर चुका है। अगर आज वैश्विक समुदाय ने ट्रंप प्रशासन के इस अमानवीय और आक्रामक कदम पर रोक नहीं लगाई तो इतिहास गवाह रहेगा कि एक मुल्क की सरफरीसनक और दादागिरी ने पूरी दुनिया को विनाश के ऐसे भयानक दलदल में धकेल दिया जहां से इंसानी सभ्यता को उभरने में दशकों का समय लग सकता है। खैर, आप ट्रंप साहब की इस सोच पर क्या कहेंगे और इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।